हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं या हम जानने वाले हैं और एक नई टॉपिक के बारे में। एंड इसमें अब बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जानने जरूरी है एंड आपको अवेयर होना चाहिए। ओके, तो पहली बात तो ये है कि वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो भी होगा ना, उसे ज्यादा सीरियस मत लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, थोड़ा सा सोचना उसके बारे में। ओके, या झूठ या जो भी बोलूं यार, झूठ या सही बोलूं या गलत बोलूं, लेकिन किसी भी, वो चाहे मेरी जो बात हो या आप किसी के बारे में किसी की बात हो, उसको सुनने से पहले, उसे अपने अंदर अडॉप्ट करने से पहले थोड़ी सी सोचना जरूरी होता है। नहीं तो अगर आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होने वाले हैं, क्या सही आगे होने वाला है या क्या गलत होने वाला है हमारे साथ। इसके अगर इसे हम अपने लाइफ में अगर एक्सेप्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, तो इसकी भी ध्यान रखना। सिर्फ मेरी बात नहीं, आप किसी की, हर इंसान की बात को आप डायरेक्टली मत मानिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा उसके बारे में। ओके, तो यही मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा सीरियस मत लेना इस जो भी मैं इसमें बात करने वाला हूँ आगे। एंड इसका मतलब यही नहीं कि आप टोटली सीरियस मत लेना, थोड़ा सोचिएगा। अगर अच्छा लगता है तो आप उसे अपने लाइफ में आप इंटरनेट मतलब अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और पता है ना। उसके बाद मैं सिर्फ ये अवेयरनेस करने का वजह से मतलब ये वीडियो बना रहा हूँ कि अवेयरनेस जरूरी है। जैसे किसी, देखो एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी जो किसी भी बीमारी का, जैसे किसी बीमारी क्यों लेंगे यार, कोरोना वायरस की लेते हैं। कोरोना वायरस तो देखो, उसमें हमें क्या करना पड़ता था, उसकी हमें पहले से अवेयरनेस करवाया जा रहा था कि आपको अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहिएगा। अगर तुम कहीं जा रहे हो तो आप मास्क पहन के बाहर निकलेगा। ओके, ये सारे अवेयरनेस होते हैं। ओके, तो वैसा ही आपको दिमाग का अवेयरनेस जरूरी है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें थोड़ा अवेयर होना जरूरी है। नहीं तो अगर तुम अवेयर नहीं होते हो तो तुम्हारी माइंड आपके ऊपर हैवी पड़ेगा एंड जो भी काम करेगा आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करता हूं आज की और एक नई टॉपिक, जिसको आज मैंने सुबह ही रीडिंग कर रखी है। जैसे आप सभी को बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी हो रही है कि जो बुक मैंने पढ़ रहा हूं, उस बुक का नाम है ये थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। ये बहुत प्यारी सी बुक है एंड इसमें आपको साइकोलॉजिकली, आप कह लो यार, आपके दिमाग कैसे आपका डिसीजन लेता है, कैसे जज करता है, इस सारे बारे में इसके लिखा गया है। एंड इस बुक की जो चैप्टर नंबर 35 आज हम जानने वाले हैं। मतलब पूरी तो जानने वाले नहीं है, उसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में आज रीडिंग कर रहा हूं, तो उसके बारे में आज जानने वाले हैं। वो छोटी सी इंट्रोडक्शन है लेकिन बहुत सारे मैसेजेस दे के जाती है। तो मैंने कुछ लिख के रखा हूं, तो आपको थोड़ा अवेयरनेस करवाता हूं, मतलब उसे आपको मिलवाता हूं। तो पहले तो आपको, मतलब मैंने आपको तो कहा नहीं कि इस चैप्टर का नाम क्या है। तो इस चैप्टर का नाम यह है टू सेल्व्स। सेल्फ वाला नहीं, सेल्व्स। ओके, तो इसमें एक टर्म आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी एक टर्म है। ओके, अकॉर्डिंग टू द अगर ऑथर एंड इकोनॉमिस्ट एंड आल्सो, आप मतलब ऑथर नहीं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या जो डिसीजन थेरापिस्ट होते हैं, जो डिसीजन कैसे होते हैं एंड अगर आप नहीं ले पा रहे तो वो आपको वो थेरापी देते हैं, उनका कहना है यूटिलिटी का मतलब होता है वांटेबिलिटी, मतलब आप चाहना। एंड और एक सेंटेंस लिखा है कि मतलब एक सेंटेंस है जिसको जेरेमी बेंटम ने दी है। जेरेमी बेंटम एक इंसान है, वो कहा है कि जो यूटिलिटी है वो नेचर
has placed mankind under the governance of two serving masters. वो क्या है? पेन एंड प्लेजर। ये कह रहे हैं कि जो जो जैसे कि हमारे अगर यूटिलिटी का होता है इकोनॉमिस्ट एंड थेरेपिस्ट के हिसाब से तो वो वांटिबिलिटी, और जो जेरेमी बेंटम के हिसाब से जो हमारी यूटिलिटी की टर्म की जो मतलब मीनिंग होती है निकल के आती है, वो कहते हैं कि नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड, नेचर ने लोगों को जो ह्यूमन बीइंग को वो प्लेस्ड करके रखा है गवर्नमेंट के अंडर में विथ टू मास्टर्स। क्या है? पेन एंड प्लेजर। लेकिन ऑथर इन द मतलब इनको खारिज करके कहते हैं कि इसे हम एक्सपीरियंस्ड यूटिलिटी कहते हैं। जो जेरेमी बेंटम ने जो थ्योरी दी है उसे ऑथर कहते हैं कि उसे ऑथर कहते हैं एक्सपीरियंस्ड यूटिलिटी। एंड वैसे तो अगर आपको पता नहीं होगा तो यूटिलिटी की जो पहले मैं बता चुका हूं यूटिलिटी, ओके। तो ऑथर एंड आल्सो जो इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन थेरापिस्ट जो देते हैं कि जो यूटिलिटी का टर्म का मतलब होता है वांटेबिलिटी, ऑथर इसे कहते हैं कि डिसीजन यूटिलिटी, ओके। एंड ये था एक पॉइंट। एंड नेक्स्ट आते हैं अनदर पॉइंट में जिसमें एक एग्जांपल है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। सपोज एग्जांपल देते हैं एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की। इसमें क्या होता है कि रूल्स ऑफ रेशनैलिटी दैट शुड गवर्न डिसीजन यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होता है? जो एक रूल्स होते हैं जो कि आपको डिसीजन यूटिलिटी करने के लिए आपको मतलब डिसीजन लेने के लिए आपको कहती है, ओके। The two concepts are coincide each other. If the people want what they will enjoy and enjoy what they choose for mental steps. अगर देखा जाए जो यूटिलिटी की जो दो थ्योरी दिया गया, मतलब एक होता है वांटेबिलिटी और एक जो बेंटम ने दी है। बेंटम ने क्या दिया है? नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर द गवर्नेंस ऑफ टू सर्विंग मास्टर्स, दैट इज पेन एंड प्लेजर। तो अगर इन दोनों को देखा जाए ये कोइंसाइड हो रहे हैं। होने के बाद एंड इफ वांट पीपल व्हाट दे विल एंजॉय, लोगों को क्या एंजॉय करना चाहिए, एंड और एक चीज मतलब जो एंजॉय करना चाहते हैं उसी को चूज करना। सेम ही होता है ना, काम तो एक सेम हो रहा है, लेकिन सोच देखो एक काम को करना एंजॉय के लिए और एक एंजॉय करने के लिए जो डिसीजन लेना, ओके। एंड दिस अज्यूप्शन ऑफ कोइंसिडेंस इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट माने आपके अंदर होता है, अंतर्हित मतलब अंतरहीन मतलब आपके अंदर। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब बाहर, ओके। बाहर आपको जो एक्सप्लिट करना, एक्सप्लिट होता है। इम्प्लिसिट माने आपके अंदर, ओके। इन द जनरल आइडियाज दैट इकोनॉमिक एजेंट्स आर रेशनल, ओके। ये देखाता है, इम्पैक्ट देता है कि अपने अंदर आपको ये जगाता है कि जो रेशनल एजेंट होते हैं वो रेशनल एजेंट होते हैं, इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं वो रेशनल होते हैं, सॉरी वो इकोनॉमिस्ट एजेंट होते हैं वो रेशनल होते हैं, ओके। कैसे भाई? रेशनल का मतलब होता है भाई वो दोनों चीजों को देखते हैं एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होने वाले, उसके बाद वो उन दोनों चीजों को कंपेयर करने के बाद एक पहलू में पहुंच जाते हैं कि हाँ ये बेहतर है, ये अगर हमें करना चाहिए, इसकी कॉन्सिक्वेंस थोड़ा कम है एंड बेनिफिट ज्यादा है, तो इसे हमें लेना चाहिए, ऐसा करते हैं। उसके बाद आते हैं, कहते हैं कि rational agents are expected to know their tastes both present and future। जो रेशनल एजेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड कर रहे होते हैं कि उन्हें फ्यूचर एंड प्रेजेंट के बारे में पता है, ओके। क्योंकि भाई वो रेशनल सोचते हैं, देन वो आगे का देखते हैं, फ्यूचर का देखते हैं, प्रेजेंट का भी प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर को भी वो डिसाइड करते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, वो एक्सपेक्टेड हो सकता है, डायरेक्टली गारंटी नहीं है, एक्सपेक्टेड कहा गया है।
ओके उसके बाद आता है कि दे आर सपोज टू मेक डिसीजंस एंड दैट विल मैक्सिमाइज दीज इंटरेस्ट्स, एंड दे आर सपोज्ड टू मेक डिसीजंस, वो सपोज्ड लिया गया डिसीजन मेक, दैट विल मैक्सिमाइज दीज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट को वो मैक्सिमाइज करता है, रैशनल मतलब रैशनल जो डिसीजन लेते हैं। ओके आज ये सारे थी, एंड अगर ये पूरी सारे अगर देखा जाए इसमें जो इंट्रोडक्शन थी उसमें अगर एक चीज को मतलब मैं मुझे कहने को कहा जाए तो मैं क्या कहने वाला हूं कि ये है कि डिसीजन जो रेशनल एजेंट को हम अज्यूप्शन कर लेते हैं कि वो एक्सपेक्टेड कर सकते हैं फ्यूचर एंड प्रेजेंट के बारे में। एंड और एक चीज की ये देखो एक दोनों थियरी ऐसे ही बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं लोगों की, जैसे कि आप एग्जाम्पल तौर पर देख लो, एक चीज को देखने का, एक चीज को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक चीज को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग विथ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ वो देखेंगे, क्योंकि अगर तुम्हें सर्वे करोगे तो वो अलग अलग इंसान अलग अलग अपना अपना ओपिनियन रखेगा। समझ में आ रहा है ना? लाइक सेम रेशनल वही चीज है, या यूटिलिटी का टर्म यहाँ पर दोनों निकल के आता है, अलग अलग आता है। एंड इसमें हमें ज्यादा 100 साल हम पहले से हम मान के आए हैं कि जो यूटिलिटी का अर्थ मतलब मीनिंग है कि वांटेबिलिटी बाय इकोनॉमिस्ट एंड द डिसीजन थेरापिस्ट। लेकिन यहाँ पर जेरेमी बेंटम ने कह रहे हैं कि भाई ये एक नेचर का जो नेचर एक है, प्लेस करता है लोगों को कि अंडर द गवर्नेंस के अंदर आता है with two survey masters पेन एंड प्लेजर। एंड अगर ये दोनों चीज कंसोइड होने के बाद हमें लगता है कि हमें मिलता है क्या है, ऑथर कहते हैं जो इकोनॉमिस्ट ने जो डेफिनेशन दे रहे हैं उसे वो कहते हैं डिसीजन यूटिलिटी, और जो बेंथम ने दी है उसे कह रहे हैं एक्सपीरियंस यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी एक्सपीरियंस। ओके इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली हमें लोगों को ये मतलब जानना होगा कि जो लोग हम जो डिसीजन व्हाट दे विल एंजॉय, मतलब हम क्या एंजॉय करेंगे उसी के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, या हम एंजॉय करेंगे जो हमें डिसीजन लेना है। देखो यार व्हाट दे विल एंजॉय, क्या एंजॉय करेंगे, एंड जो एंजॉय करेंगे उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। ओके दिस इज ऑल अबाउट आज के इस वीडियो में, एंड बहुत सारे थॉट्स हैं एंड उस थॉट्स को भी मैं इसमें शेयर करने वाला हूँ। एंड आई थिंक आज से मैं इंस्टा पे भी कुछ डालने का कोशिश करेंगे, लेकिन पहली बार ना थोड़ा कुछ लग रहा है, नर्वस लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल ओवरकम एंड कृष्णा विथ मी, भगवान मेरे साथ हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू टू श्री कृष्णा जी, इन्होंने और एक मौका दिया है आपका साथ जुड़ने का। तो थैंक यू एंड बी आवर, ओके आवर रहना हर वक्त डिसीजन लेने से पहले, ओके एंड इतना ही, थैंक यू।